नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 11 हिंदी आरोह बागवान काव्यखंड का पाठ 7 गज़ल के बारे में समझाऊँ। इसके रचयिता है दुष्यंत कुमार। इनका जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साय में धूप, चलते हुए वन का बसंत, एक कंठ विषय पर ये गीत नाट्य हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी ये उपन्यास है और इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साय में धूप से ली गई हैं। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता है, इसलिए कोई शीर्षक नहीं है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी के ऊपर आधारित नहीं होते। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, यानी क्रम से उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, कहीं से भी हम उस गज़ल को पढ़ सकते हैं। उनके बावजूद दो चीज़ें ऐसी है जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुर्क का निर्वाह और दो अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसे कि अब देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है, यानी पहली जो शेर में अपने पंक्ति में लिखा होता है वह दूसरी पंक्ति में उसका निर्वाह यानी उसका जो सॉल्यूशन है, उसका हल है, वो उसमें मिलता है। गज़ल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बना है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करता है। पहली गज़ल। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। चिराग यानी दीपक, मैसर यानी उपलब्ध, यानी किसी के घर में या शहर में ये उपलब्ध कहाँ था यह तो निश्चित था। ये गज़ल उस समय की जब प्रस्तुत गज़ल में कवि ने आज़ादी के बाद देश में छाए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण का संकेत देते हुए मृत्युहीन अवनत होते हुए भारतीय समाज पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। किस तरह आम आदमी के सपने बिखर गए हैं, किस भांति जीना भी दुश्वार हो गया है, किस तरह प्रशासन, राजनीति, कटमुले, धार्मिक पाखंडी एवं तथाकथित समाजवादी आम आदमी के घर में के चिराग भी गुल करते रहे हैं, यानी उनको बुझा दिया गया है। और कवि इन्हीं सब विद्रूप विडम्बनाओं युक्त करतूतों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहता है कि कहाँ तो आज़ादी मिलने के बाद यह बात तय थी कि हर घर को चिराग नसीब हो गया, यानी सबके घर में उजाला हो गया, यानी खुशहाली रहेगी। लेकिन हर घर में शहर की रोशनी के लिए तड़पता है, अर्थात पूरा का पूरा मध्यम एवं निम्न वर्गीय मानव समुदाय ही भयंकर गरीबी, शोषण, पीड़न और अन्याय के तले दम तोड़ रहा है। यानी ये जो चिराग यानी रोशनी है, दीपक है, वो शहरों में ही दिखाई दे रही है, गरीब के घरों में नहीं दिखाई दे रही। यही कवि समझाना चाहता है इस गज़ल में कि आज़ादी के बाद जो खुशहाली हर एक घर में होनी चाहिए थी, वो खुशहाली सिर्फ शहर में ही दिखाई देती है, गाँव में नहीं। थैंक यू।